तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि नोहारा एक दूसरी दुनिया में एक छोटे बच्चे की बॉडी में रिकारनेट होता है और उस छोटे लड़के का नाम विल होता है, जिसके बाद विल की मुलाकात एल्बर्ट नाम के एक मैजिशियन से होती है जो विल को मैजिक यूज़ करना सिखाता है। पर कुछ दिनों बाद एल्बर्ट विल से उसे मारने को कहता है क्योंकि वो जल्द ही एक इंसानों को खाने वाले मॉन्स्टर में बदलने वाला था, जिस पर विल को ना चाहते हुए भी एल्बर्ट को मारना पड़ता है। जिसके कुछ सालों बाद विल काफ़ी बड़ा हो जाता है और अपने एडवेंचर बनने के सफ़र पर निकल जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो एडवेंचर की एकेडमी में एडमिशन लेने में कामयाब हो गया होता है और वहां पर सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। लेकिन कई सालों तक अकेले रहने की वजह से विल को लोगों से ज़्यादा बात करने की आदत नहीं थी और वो एक इंट्रोवर्ट बन गया था। लेकिन इसके बावजूद भी विल उन सभी लोगों के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन विल देखता है कि उसके इंट्रोडक्शन को सुनकर सभी बच्चे उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे होते हैं, जिस पर विल को लगता है कि कोई भी बच्चा उसका दोस्त नहीं बनना चाहता है क्योंकि विल काफ़ी ज़्यादा अजीब था, जिससे विल काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। तभी विल का होमरूम टीचर सभी स्टूडेंट को एक पेपर देता है और उन सभी स्टूडेंट को उस पेपर पर अपने टीममेट का नाम लिखने को कहता है जिसके साथ वो फ्यूचर में काम करना चाहते थे। लेकिन विल देखता है कि कोई भी बच्चा उसके साथ टीम नहीं बनाना चाहता है, जिससे विल काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है और अपने डेस्क पर बैठकर अकेले खाना खा रहा होता है। इसी दौरान हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम लुइस और लीना होता है, जो आपस में विल के बारे में ही बात कर रही थी क्योंकि विल उनकी एकेडमी का इकलौता ऐसा स्टूडेंट था जो मैजिक यूज़ कर सकता था। इसलिए सभी स्टूडेंट विल के साथ टीम बनाना चाहते थे। लेकिन उन लोगों ने सुना था कि विल मैजिक में इतना ज़्यादा टैलेंटेड है कि उसने मैजिक कंपटीशन में उनके स्कूल के मैजिक टीचर को भी हरा दिया था। इसलिए सभी स्टूडेंट को लग रहा होता है कि विल उनकी टीम को ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि वो उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके बावजूद भी लुइस और लीना विल को उनकी टीम ज्वाइन कराना चाहती थी और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम अरविंद था, जो कि एक स्वॉर्डमैन होता है और वो लुइस और लीना को उसकी टीम में शामिल करना चाहता था क्योंकि वो दोनों उस एकेडमी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयरमैन और ब्रॉलर थी। और अरविंद का प्लान उनके ग्रुप की पावर्स को विल के सामने शो करने का था ताकि विल उनकी एबिलिटीज़ को रिकॉग्नाइज करे और उनकी पार्टी ज्वाइन करने को तैयार हो जाए। लेकिन उनकी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी नहीं थी जो विल को अपनी टीम में ज्वाइन कराना चाहती थी और दूसरे पार्टी भी ऐसा ही सोच रहे होते हैं। इसी बीच हम विल को देखते हैं जो कुछ बच्चों के साथ अपना खाना शेयर करके उनसे दोस्ती करना चाह रहा होता है, लेकिन कोई भी विल की तरफ ध्यान नहीं देता, जिस पर विल दोबारा शांति से अपने डेस्क पर बैठ जाता है। फिर अगले दिन हम विल की क्लास का सीन देखते हैं जहां पर उनका टीचर पूरी क्लास को बताता है कि अगर उन लोगों को एडवेंचर एकेडमी में रहना है तो उन्हें इसके लिए एडवेंचर गिल्ड में मौजूद कुछ टास्क को पूरा करना होगा जिससे उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे और सभी स्टूडेंट उनके क्वेस्ट के दौरान हंट किए गए मॉन्स्टर को गिल्ड में बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकते थे जिससे वो अपनी एनुअल फीस भर सकते थे। जो सुनकर विल काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इससे उसकी इकलौती प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी जो कि पैसों की प्रॉब्लम थी, क्योंकि विल एक काफ़ी गरीब नोबल फैमिली से बिलोंग करता था। वहीं दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट भी इस टास्क को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं जिससे वो विल को उनके ग्रुप की पावर दिखा सकते थे ताकि विल उनकी पार्टी को ज्वाइन करने को तैयार हो जाए। फिर हम सभी स्टूडेंट को देखते हैं जो अपनी हंटिंग खत्म करके हंटर गिल्ड में आ गए थे जहां पर लुइस की पार्टी ने सबसे ज़्यादा मॉन्स्टर को मारा था और उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद होती है कि विल उनकी पावर को देखकर जरूर उनकी टीम को ज्वाइन कर लेगा। तभी वहां पर विल आता है जो उस जगह पर अपने शिकार किए गए मॉन्स्टर को बेचने आया था और एक के बाद एक खतरनाक मॉन्स्टर की डेड बॉडी विल के इन्वेंट्री से बाहर आने लगती है, जो देखकर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और विल को उनकी टीम ज्वाइन कराने का इरादा छोड़ देते हैं क्योंकि विल की पावर एक अलग ही लेवल पर थी और वो सभी बस विल के रास्ते में आते। वहीं दूसरी तरफ विल को उन मॉन्स्टर के बदले काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं जिस पर वो उन पैसों से वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट को पार्टी देने के बारे में सोचता है ताकि वह उनसे दोस्ती कर सके। लेकिन विल देखता है कि वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट पहले ही वहाँ से चले गए थे, जिससे विल का नया दोस्त बनाने का ये प्लान भी फेल हो जाता है। इसी दौरान हम लुइस और उसकी पार्टी को देखते हैं जो इस बात से काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं कि वो विल को अपनी पार्टी में ज्वाइन नहीं करा सकते हैं क्योंकि विल उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो लोग विल के किसी काम नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लीना हार नहीं मानना
बनना चाह रही होती है, क्योंकि लीना और लुइस भी काफ़ी गरीब नोबल फैमिली से आते थे और उनकी हालत भी बिल्कुल विल की तरह होती है, जहाँ पर उन्हें अपनी फैमिली की रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी। इसलिए वो एडवेंचर एकेडमी में अपना नाम बनाकर अपनी फैमिली को अपनी वैल्यू शो करना चाहते थे। इसलिए वो एक लास्ट टाइम कुछ पावरफुल मॉन्स्टर को हंट करने का डिसाइड करते हैं ताकि विल उनकी पावर को एक्नॉलेज करे, जिसके लिए वो जंगल के काफ़ी अंदर कुछ पावरफुल मॉन्स्टर को हंट करने चले जाते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट का जाना मना था क्योंकि उस एरिया में काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर रहते थे। तभी लीना को कोई चीज़ उनकी तरफ आते हुए महसूस होती है और अचानक से लुइस के पूरे ग्रुप को एक वुल्फ का झुंड चारों तरफ से घेर लेता है, जिस पर उनके पास उन वुल्फ से लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। इसी दौरान हम विल को देखते हैं जो उसी एरिया में मॉन्स्टर हंटिंग कर रहा होता है। तभी विल को अपनी ट्रैकिंग मैजिक से कुछ मॉन्स्टर और हंटर के एक ग्रुप की ऑरा महसूस होती है, जिस पर विल उनकी मदद करने उस तरफ निकल जाता है। इसी बीच हम लुइस और उसके ग्रुप को देखते हैं जो उन सभी वुल्फ से लड़ रहे होते हैं और कई सारे वुल्फ्स को मारने में कामयाबी हो गए होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन मॉन्स्टर की संख्या कम नहीं हो रही थी। तभी लुइस का ध्यान बैटलफील्ड से हट जाता है और इस मौके को देखकर वो वुल्फ लुइस पर अटैक कर देते हैं, जिस पर अर्मिन लुइस को सही टाइम पर उस अटैक से बचा लेता है। लेकिन इसमें अर्मिन काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो लोग उन वुल्फ्स के सामने लाचार हो जाते हैं, जिस पर वो वुल्फ्स उन पर अटैक करके उन्हें जान से मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी विल उन लोगों को अपने अर्थ मैजिक का यूज़ करके बचा लेता है और वापस एडवेंचर एकेडमी ले जाता है, जहाँ पर लुइस और उसका ग्रुप विल से उनकी वजह से हुई परेशानी के लिए माफ़ी मांगते हैं। तभी वहाँ पर उनका टीचर आ जाता है जो उन सभी को बताता है कि उनके एरिया के ड्यूक ने उनकी एकेडमी के सभी स्टूडेंट को उनके यहाँ हो रही एक पार्टी में इनवाइट किया है, जिस पर लुइस और उसका ग्रुप काफ़ी सज धज कर उस पार्टी में जाते हैं ताकि ड्यूक उन्हें नोटिस कर सके। लेकिन ड्यूक उन्हें इग्नोर मारकर सीधा विल से बात करने चला जाता है और विल से कुछ जरूरी बात करने उसे उसके साथ चलने को कहता है, जिस पर विल लुइस और उसकी पार्टी को भी उन्हें ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, जिससे लुइस और उसका ग्रुप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर विल उन्हें क्यों इनवाइट कर रहा है। जिसके बाद वो सभी ड्यूक को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं जो उन्हें उसके कोर्ट मैजिशियन के पास ले जाता है जो कि एल्बर्ट के टीचर होते हैं और वो विल को देखते ही समझ जाते हैं कि विल एल्बर्ट का स्टूडेंट है। साथ ही विल के पास एल्बर्ट की इन्वेंट्री भी मौजूद थी जिसे कोई भी एल्बर्ट की मर्जी के बिना यूज़ नहीं कर सकता था और वो आदमी विल से अपने स्टूडेंट एल्बर्ट के बारे में जानना चाहता था, जिस पर विल बताता है कि उसने एल्बर्ट को मार दिया क्योंकि वो एक लिविंग डेड बन गया था और यही एल्बर्ट की आखिरी इच्छा थी और एल्बर्ट ने मरने से पहले विल से उसके टीचर को सारी सप्लाईज लौटाने को कहा था जो एल्बर्ट ने मरने से पहले जमा की थी, जिसके बाद विल उन्हें वो सारा ट्रेजर देने लगता है। इसी बीच हम लुइस और उसके ग्रुप को देखते हैं जो इस बात से कंफ्यूज थे कि आखिर विल ने उन्हें ड्यूक के सामने उसकी टीम की तौर पर क्यों इंट्रोड्यूस किया। तभी वहाँ पर विल आ जाता है जिस पर लीना विल से उसकी टीम न ज्वाइन करने को कहती है क्योंकि वो लोग विल की टीम ज्वाइन करने के लायक नहीं थे, क्योंकि वो लोग एक अच्छी लाइफ पाने के लिए बस विल का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। जिस पर विल उनसे कहता है कि उसने उन्हें अपनी टीम की तरफ से इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि उसे ड्यूक के साथ अकेले जाने से डर लग रहा था और वो भी एक सेल्फिश रीज़न की वजह से ही लुइस के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है ताकि वो अपनी स्कूल की लाइफ को अच्छे से बिता सके। तभी वहाँ पर ड्यूक आता है जो विल को उस ट्रेजर को उन्हें लौटाने के बदले उसे 1000 सोने के सिक्के और एक रहने की जगह इनाम में देता है, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।